आज हम एक्सपेंसेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और एक्सपेंसेस में बेसिकली हमारे पास तीन तरह की ट्रांजेक्शन्स होंगी, ठीक है। यहाँ मैंने दो लिख दिए हैं, वैसे तीन तरह की हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इधर ले चलते हैं। आप एक्सपेंसेस पे करते हैं तो क्या होगा, अगर आपके एक्सपेंसेस ड्यू हैं और पे नहीं करे, जिनको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसको आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और अगर आपने एक्सपेंसेस को एडवांस पे कर दिया, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, आप उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। याद रहे, अगर आपने कोई भी खर्चा पे करा है तो इफेक्ट्स क्या आते हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। कोई भी आप एक्सपेंस पे करते हैं तो एक्सपेंस बढ़ रहा है ना। एक्सपेंस का नेचर क्या है, एक्सपेंस ही होता है वो तो। और उस पर रूल क्या लगेगा, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। उसका दूसरा इफेक्ट क्या बढ़ता है, आपके पास से कैश कम हो जाता है या बैंक बैलेंस कम हो जाता है। कैश कम होने से आपकी एसेट्स कम होती है, और एसेट्स कम होती है तो वो क्रेडिट हो जाती हैं। तो जब आप इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, कोई भी खर्चा हो, जब आप उसे पे करेंगे तो आप सिंपली उस खर्चे को आप डेबिट कर देंगे और कैश या बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में मेंशन होगा। वैसे अगर आप दिमाग लगाएं तो 10,000 से ऊपर कोई भी एक्सपेंस होए, एज पर इनकम टैक्स नॉर्म्स या हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन कहते हैं कि 10,000 से ऊपर कोई भी खर्चा है तो वो कैश पेमेंट नहीं हो सकती, उसको आप चेक से पे करें, ठीक है। लेकिन अगर अभी कोई क्वेश्चन आता है तो आप कैश और बैंक दोनों यूटिलाइज कर सकते हैं, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। अब दूसरी ट्रांजेक्शन क्या कहती है कि भाई खर्चा तो हो गया लेकिन उसकी पेमेंट अभी नहीं हुई, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी आपका खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ा, ठीक है। एक्सपेंस का नेचर क्या होगा, वो एक्सपेंस ही होता है, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट। जैसे पहले क्या हुआ था, परचेज कैश खरीदी, कैश माल खरीदा तो परचेज टू कैश, उधार खरीदा तो परचेज टू क्रेडिटर। तो ऐसे ही एक्सपेंस पे कर दिया तो एक्सपेंस टू कैश, और पे नहीं करा तो आपने वो पैसा देना है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंस ड्यू हो गए लेकिन पेमेंट नहीं करी, और ये आपकी लाइबिलिटीज को बढ़ाते हैं, आपके ऊपर उधार बढ़ाते हैं। और जब आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, जर्नल एंट्री हो जाएगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। अब वो खर्चा कोई भी हो, एक्सपेंस वर्ड को आप रिप्लेस कर देंगे उससे, ठीक है। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की भी एंट्री हो गई। खर्चा पे करा उसकी एंट्री कर ली, ड्यू था पे नहीं करा उसकी भी एंट्री कर दी, खर्चा ज्यादा पे कर दिया, खर्चा पे करा उसकी एंट्री होगी एक्सपेंस टू कैश। अब अगर आपने एक्सपेंस पता चला बाद में कि यार एक्सपेंस तो एडवांस है, उसका यूज तो इस साल नहीं हुआ, वो तो आगे के लिए पे करा हुआ है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, देखिए उस केस में आप अपने एक्सपेंसेस को कम करते हैं। क्यों, क्योंकि वो खर्चा आपने एडवांस पे करा है, तो जो पेमेंट आप एडवांस कर चुके हैं उसको आप खर्चे से निकालेंगे, वो आपका एक्सपेंस अभी का नहीं है, वो तो आपने आगे के लिए पे करा है, तो उसका फायदा आगे मिलेगा। तो आप उसको अपने एक्सपेंसेस से निकाल देते हैं, और एक्सपेंस जब कम होते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, क्रेडिट। खर्चा पे कर दिया था, पता चला अरे वो तो ज्यादा पे हो गया, एडवांस पे हो गया, तो उसको खर्चे में से निकाल के कहां डाल देते हैं हम, एडवांस प्रीपेड एक्सपेंस में डाल देते हैं, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि अभी हमें उस खर्चे का फायदा बाद में मिलेगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए एसेट्स होती हैं जिसका फायदा हमें बाद में मिलेगा, और वो एसेट्स हमारी बढ़ गई, एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट। अब बताओ जर्नल एंट्री क्या बन गई, जब भी कोई प्रीपेड एक्सपेंस की बात करेगा तो आप क्या बताओगे, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। हमने अपने खर्चों में से उसे निकाल दिया और उसे दिखा दिया इसका फायदा आगे मिलना है, तो हमने उसको अपनी एसेट्स पे दिखाया। जब हमें उसका फायदा मिल जाएगा तब हम उसको वापस एक्सपेंस में डाल देंगे। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। क्वेश्चंस लिखेंगे फटाफट साथ में, देखिए फटाफट ये क्वेश्चन है, इसकी हमने जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं।
सॉल्यूशन, जब हमने सैलरी पे करी तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, खर्चा डेबिट हो जाता है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। इसकी नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग सैलरी पेड। ठीक है, आई विल अवॉइड नरेशन बट यू डोंट, आप लोगों ने नरेशन लिखनी है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, रेंट पे करा चेक से, कोई दिक्कत नहीं, खर्चा पे करने की एंट्री क्या होती है, रेंट अकाउंट डेबिट 12,000, एक्सपेंस डेबिट होगा। अब चेक से पे करा तो कैश की जगह क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट 12,000, यहां आ जाएगा बीइंग रेंट पेड। थर्ड, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड 5,000। अब हमारा खर्चे का नाम चेंज हो गया, एंट्री वही रहेगी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। कितनी पे करी, 5,000, 5,000। वेजेस पेड 2,000, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, फोर्थ, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4,000, यहां नरेशन आ जाएगी बीइंग वेजेस पेड। फिफ्थ, कैरेज पेड ऑन गुड्स बॉट, खरीदने के लिए, गुड्स खरीदने के लिए जब हम कैरेज पे करते हैं तो उसका नाम याद रखना, खरीदते हैं माल तो माल आता है, तो हम उसके लिए लिखते हैं कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट। जो माल लाने के लिए कैरेज पे करते हैं उसको हम लिखते हैं कैरेज इनवर्ड, जो भाड़ा पे करा माल लाने के लिए करा। ठीक है, 500 रुपए टू कैश, मतलब अगर आप देखें खर्चा डेबिट टू कैश, खर्चा डेबिट टू कैश, बस कैरेज पेड। ठीक है, सिक्स्थ, अब कैरेज पेड 700, गुड सोल्ड, अब हमने माल भेजने के लिए कैरेज पे करी, तो अब इस कैरेज का नाम चेंज हो जाएगा, है तो ये भी खर्चा ही, इस कैरेज का नाम चेंज होकर हो जाएगा कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 700 रुपए। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 8,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब है खर्चा तो हो गया, खर्चा हो गया, खर्चे का नाम क्या है, सैलरी अकाउंट डेबिट, कितना, 8,000 रुपए, लेकिन वो पे नहीं करा तो कहां जाएगा, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट में जाएगा, अभी पे करना है तो यहां आ जाएगा बीइंग सैलरी आउटस्टैंडिंग, बीइंग सैलरी ड्यू, ऐसे लिखना, बीइंग सैलरी ड्यू, ड्यू है अभी पे नहीं करी। ठीक है, एट एंट्री, एट कितनी हो गई, कोई स्किप हुई है क्या, 1 2 3, अच्छा 4 5, ओके, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है, 9th नहीं है। प्रीपेड रेंट 2,000, अब प्रीपेड रेंट की एंट्री क्या होगी, रेंट प्रीपेड है, इसका मतलब रेंट अभी हमारा ड्यू नहीं हुआ था, तो खर्चों से निकालो 2,000, खर्चा कम कर दिया, एक्सपेंस को हमने कम करा, एक्सपेंस कम हुआ तो क्रेडिट। ठीक है, याद रहे ये एक्सपेंस कम करने की एंट्री हुई है, कई लोग समझते हैं रेंट हमारी इनकम है इसलिए क्रेडिट हो रहा है, नहीं, ये खर्चा कम हो रहा है, और उस खर्चे को हमने कहां डाल दिया, प्रीपेड एक्सपेंस में, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 2,000, तो यहां आ जाएगा बीइंग रेंट प्रीपेड। इस पे कोई डाउट है तो पूछ लो।